ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दमदार 10। हम बात कर रहे हैं बिहार की। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना तय है। मुख्यमंत्री की सीट खाली होगी तो उस पर क्या बीजेपी की सवारी होगी? नीतीश कुमार के नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको दे दें, विधानसभा में पर्चा दाखिल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र ये बता रहे हैं कि जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जा रही हैं। नॉमिनेशन फाइल होगा, नीतीश कुमार का होगा। अब यहां से यू टर्न की भी कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। चाहे आप स्वास्थ्य कारणों का हवाला दें या फिर एक स्मूथ ट्रांजिशन बिहार की सत्ता में जो बीजेपी चाहती थी उसका आप हवाला दें, तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं, क्योंकि वो राज्यसभा जा रहे हैं, तो फिर मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? क्या वो नित्यानंद राय हो सकते हैं? क्या वो सम्राट चौधरी हो सकते हैं? कोई और दूसरा चेहरा इसमें नाम शामिल हो सकता है? हमारे दोनों सहयोगी नीतीश चंद्र और देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं। नीतीश, और कौन कौन से नाम हैं जो इस लिस्ट में हैं? एक एक करके हम इन नामों पर ही चर्चा कर लें। क्या नित्यानंद राय होंगे? सबसे पहले नित्यानंद राय पर चर्चा हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल नित्यानंद राय के नाम की भी चर्चा है, लेकिन जाहिर है बीजेपी में ये अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, नित्यानंद राय जिस तरह से बिहार की राजनीति के बाद केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहे, अमित शाह के करीबी हैं, उसको देखते हुए उनके नाम की चर्चा जरूर है। लेकिन जातीय समीकरणों के लिहाज से यदि आप देखें तो यादव समुदाय से आते हैं। बिहार में जो एनडीए का चुनावी मुकाबला यदि कहें तो सीधे तौर पर यदि किसी बड़ी जाति से है वो यादव से है। तो क्या ऐसे में ये एक बड़ा दांव बीजेपी आजमाएगी? क्या उस परिस्थिति में जबकि मध्य प्रदेश में यादव समाज से आने वाले मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, उसको भी देखते हुए क्या नित्यानंद राय के नाम पर मुहर लग सकती है? ये ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब जो है ढूंढने के बाद ही शायद पार्टी इस दिशा में आगे बढ़े। लेकिन निश्चित रूप से चूंकि एक बड़ा चेहरा बिहार से हैं और एक प्रयोग ये भी हो सकता है कि चूंकि यादव समाज में सेंधमारी की कोशिश के नजरिए से इसे देखा जाए तो उस दिशा में भी ये संभव है। लेकिन इससे पहले जो प्रयोग किए गए हैं बिहार में यादव समाज के नेताओं से उनको जोड़ने की, उसमें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है। और अभी विधानसभा चुनाव में आप देखें तो यादव समाज के कई नेताओं का टिकट काटा गया जो काफी दिनों से राजनीति में सक्रिय थे। तो उस पृष्ठभूमि में देखें तो ये संभावना थोड़ी कम लगती है। लेकिन निश्चित रूप से एक मजबूत दावेदारों में नित्यानंद राय का नाम है। कुछ प्रॉस एंड कॉन्स पे चूंकि हम चर्चा करें, देवेंद्र, तो नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी अगर दोनों में तुलना की जाए तो कुर्मी समाज के बाद कुशवाहा समाज सबसे बड़ा समाज है। सम्राट चौधरी ऑलरेडी डिप्टी सीएम है, उन्हें एलिवेट करके सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन अगर इन दो नामों पर ही हम चर्चा करें और प्रॉस एंड कॉन बात करें तो नित्यानंद राय या सम्राट चौधरी? देखिए, नरेंद्र मोदी के दौर की बीजेपी में कोई बात गेस करना समझ सकते हैं कितना खतरनाक होता है। वो 1 घंटे पहले तक वो लोग नहीं बताते। एक तो गोपनीयता बरती जाती है, दूसरी चीज़ की जिस प्रकार की राजनीतिक समझ और तर्क बुद्धि विवेक के आधार पे आप आकलन करें और वो लोग जैसा सोचते हैं, जैसा आकलन करते हैं, जो नतीजे आते हैं, उसमें ज़्यादातर मौक़ों पे बहुत बड़ा फ़र्क रहता है। ऐसा नहीं है कि उनके सारे फैसले सही साबित हो जाते हैं, लेकिन वो लोग अपने हिसाब से फैसले लेते हैं और उन फैसलों को बाद में बताया जाता है कि इसके पीछे वजह क्या है। तो उस खतरे को रेखांकित करते हुए मैं जैसे ये कहूँ कि अगर जो नाम हैं उसमें सम्राट चौधरी के डिप्टी सीएम बनाने को लेकर और जिस प्रकार से बिहार बीजेपी के हर फैसले में उनका से रखा गया, पहले प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था, तो उस लिहाज से समझा जा सकता है कि पार्टी ने उनका कद इतना बड़ा किया जबकि वो दूसरी पार्टी से आए हुए थे। तो उसके पीछे वजह सिर्फ ये थी कि कल को नीतीश कुमार के बाद जब चेंज ऑफ गार्ड करने की नौबत आएगी और बीजेपी के पक्ष में फैसला आएगा तो इस चेहरे को वो आगे रखेगी। तो अभी तक तो मकसद यही रहा है कि सम्राट चौधरी को आगे किया गया, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बिहार बीजेपी का एक सेक्शन इस राय की भी वकालत करता है कि क्योंकि अभी आरजेडी बहुत अच्छी स्थिति में है नहीं और वहाँ पर अगर यादव कम्युनिटी के किसी व्यक्ति को आगे कर दिया जाए तो जो यादव कम्युनिटी पूरी तरह से ग्लू हुआ है आरजेडी के साथ, उसे हम तोड़ सकते हैं। हालांकि राजनीतिक तौर पे ये बहुत खतरनाक काम होगा और ये आप कह सकती हैं एक तरह से कि एक दुस्साहसिक फैसला होगा बीजेपी अगर ऐसा करती है तो। लेकिन वो ऑन बोर्ड ज़रूर है, वो डिस्कशन में ज़रूर है। एक तीसरा नाम ये भी आता है कि क्या किसी वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को आगे करना चाहिए। तो ये सारे अलग अलग सेक्शन में जो चर्चाएं हैं उस लेवल से हैं जिनको फैसला करना है
वहां से कोई भी इंडिकेशन किसी नेता को भी नहीं है। जर्नलिस्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए, जितने भी बड़े नेताओं को टटोलिए, वो लोग भी हम ही लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिर क्या हो सकता है, कौन बन सकता है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी स्थिति कैसी है। दूसरी चीज मीनाक्षी, कि ये तुरंत नहीं होना है, आनंद फानन में नहीं होना है। मतलब आज नीतीश जी नॉमिनेशन कर रहे हैं या कल या परसों कोई और मुख्यमंत्री बन जाए, ऐसा नहीं होगा। हमें यह बताया गया है कि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा और आज से सलाह मशविरा का दौर शुरू होगा कि अगले सरकार की रूपरेखा किस प्रकार की होगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, कितने डिप्टी सीएम होंगे। एक चीज तय है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, डिप्टी सीएम तब जेडीयू का होगा और 2 होगा। मतलब जो मौजूदा फॉर्मूला है वैसा ही। मंत्रियों की संख्या बीजेपी के पास 14 रह सकती है, उनके पास 17 हो सकती है। कौन कौन से हो सकते हैं, इन सब पे सलाह मशविरा का दौर आज से शुरू हो रहा है और अगले 2 से 3 दिन में तस्वीर साफ हो पाएगी। थोड़ा वक्त लगेगा नीतीश जी के कुर्सी से हटने में अभी। ठीक है, ठीक, ये बिल्कुल आपने सही कहा। और जहां से आपने बात शुरू की है कि बीजेपी में, राहुल जी कुछ विश्लेषण करके बता देना, ये बड़ा ही क्रांतिकारी होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि बीजेपी क्या फैसला लेने जा रही है। लेकिन जो फॉर्मूला है वो तो बता रहे हैं कि फॉर्मूला यही रहेगा। बीजेपी का सीएम होता है तो 2 डिप्टी सीएम होंगे, फिर वो जेडीयू से होंगे। क्या वो डिप्टी सीएम निशांत कुमार के तौर पर क्या वो देखे जा सकते हैं, और अगर सीएम होगा तो कौन होगा? देखिए, देवेंद्र बीजेपी और सरकार को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, तो उन्होंने सही कहा कि इस सरकार में जो है वो पता नहीं होता है कि कब क्या होगा और कौन जो है उसे एलिवेट किया जाएगा। बीजेपी मुश्किल फैसले लेने के लिए मतलब जानी जाती है, और उसने जैसे हरियाणा में उसने नॉन जाट पॉलिटिक्स की, जाटों के उसने एकदम गढ़ में नॉन जाट पॉलिटिक्स करके उन्होंने अपने जो है वो जीत हासिल की है हमेशा। तो ये भी है कि वो अगर नित्यानंद राय, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी प्रबल दावेदार हैं इसके, वो हो भी सकता है कि उनको जो है आगे लेके आए, क्योंकि वो एक तो अमित शाह जी के करीब हैं और दूसरा ये भी बात है कि वो यादव कम्युनिटी से हैं, जिसे हमेशा से बीजेपी तोड़ना चाहती है और आरजेडी के साथ। तो ये कोशिश की जा सकती है। दूसरी तरफ जहां तक जैसे बात है के विधायक के साथ किया गया था, ये देखिए उनके गाड़ी के ये कुछ लग रहा है हलचल तेज हो गई है। बोनट पर किस तरह से कार्यकर्ता हाथ मार रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए। कार्यकर्ताओं की नाराजगी बढ़ती जा रही है। संजय गांधी नीतीश कुमार के बेहद करीबी जेडीयू के एमएलसी हैं। जब ये यहाँ पहुंचे हैं तो जो कार्यकर्ता यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। इस फैसले के विरोध के साथ साथ नीतीश कुमार राज्यसभा के जाने की जो बात आई है, उससे कार्यकर्ता नाराज हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री उनको बने रहना चाहिए, और यदि नीतीश नहीं रहते हैं तो ऐसी स्थिति में निशांत को सीएम बनाना चाहिए। पार्टी के एक कार्यकर्ताओं के धड़े को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को एक साजिश के तहत हटाया जा रहा है। जेडीयू के अंदर की एक लॉबी जो है वो ऐसा करवा रही है, और यही कारण है कि पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और संजय गांधी का यहाँ पर देखिए विरोध कर रहे हैं। चूंकि बैरिकेडिंग लगा दी गई है। नीतीश, एक बात बताए, इन विधायकों को या इन एमएलसीज को डर किस बात का है? इन्हें किस बात का डर है? क्या इनको ये लग रहा है कि वो जो लॉबी है वो इतनी स्ट्रांग है, वो जो चाहेगी नीतीश कुमार से करवा लेगी? क्या इन्हें नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है कि जो फैसला वो ले रहे हैं कुछ सोच समझ कर ले रहे होंगे? ये जो दबाव बनाने की पॉलिटिक्स है, ये दबाव बनाने की पॉलिटिक्स क्यों खेली जा रही है? को ये लग रहा है, इन कार्यकर्ताओं को ये लग रहा है कि नीतीश कुमार से ये सब करवाया जा रहा है। नीतीश कुमार के साथ जो जेडीयू की एक लॉबी है वो ये करवा रही है। चूंकि पहले से ये बातें अंदर खाने रही हैं कि जेडीयू में जो एक गुटबाजी है वो अंदर खाने है, लेकिन वो अब सतह पर दिख रही है। जो चीजें कल अंदर खाने में थी, जिसकी चर्चा सिर्फ होती थी, अब वो बाहर आ रही है। और जाहिर है वो तस्वीरों में हमें नजर आ रहा है कि जैसे ही संजय गांधी, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, काफी पुराने रिश्ते हैं, नीतीश कुमार के सारे कामकाज जो डॉक्यूमेंट से संबंधित होते हैं उनको संजय गांधी ही देखते हैं। और संजय गांधी कल उस मीटिंग में भी थे जो संजय झा के घर पर मीटिंग हो रही थी, उसमें विजय चौधरी थे और बाद में रामनाथ ठाकुर पहुंचे। तो तमाम जो बड़े नेताओं के साथ उनकी बातचीत हो रही थी। लेकिन यहाँ पर अब देखिए संजय गांधी जब पहुंचे हैं तो कार्यकर्ता जो है, चूंकि ये पहले से इस बात को लेकर काफी नाराज हैं, आहत हैं, तो ऐसे में अब संजय गांधी को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। उनकी गाड़ी लौट गई। एक मंत्री पहुंचे हैं, बिहार सरकार के मंत्री बीजेपी के हैं। अब ये देखना है कि बीजेपी के जो मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता, बेगूसराय की बछवाड़ा सीट से चुनाव जीते हैं, और इनके खिलाफ भी वही नाराजगी। जब अपनी पार्टी के विधायकों से इतनी नाराजगी है
तो आप समझ सकते हैं बीजेपी के खिलाफ जो है ये नाराजगी और ज्यादा दिख रही है। और इसलिए देखिए बोनट पर किस तरह से आगे के हिस्से में मारा जा रहा है। ये इस रास्ते से गुजर रहे थे, ये मुख्यमंत्री आवास नहीं आ रहे, इस रास्ते देखिए किस तरह से गाड़ी काफी जो स्कॉट गाड़ी है मंत्री की, एक कार्यकर्ता अभी बच गया कुचलते हुए। एक कार्यकर्ता इस गाड़ी के चपेट में आ जाता है, एक दूसरी गाड़ी जो पीछे थी मंत्री के साथ। और ये तस्वीरें जो है बड़ी चौंकाने वाली है कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर नाराजगी जो है इस हद तक नजर आ रही है। और ऐसे में अब शायद यहाँ कोई दूसरा विधायक यहाँ पर पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा सकेगा, क्योंकि यहाँ पर जो अगर नीतीश कुमार के करीबी विधायकों को ही वहां तक पहुंचने में, भीतर जाने में इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आप कार्यकर्ताओं की नाराजगी का आकलन कर सकते हैं। लेकिन अजीत जी, इससे हासिल क्या होने जा रहा है? ये जितनी भी एक्सरसाइज हो रही है, अब ये स्वतः स्फूर्त हो रही है या किसी इशारे पर हो रही है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, इससे रिजल्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। नहीं, वो तो देखिए, ये अभी जिस लेवल का प्रतिरोध है, कल रात से जिस लेवल का प्रतिरोध हम लोग कल रात में भी देखा हम लोगों ने कि वह जनता दल यू के लोग जाकर के प्रदर्शन कर रहे थे मुख्यमंत्री आवास के बाहर। स्वाभाविक रूप से पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहें, उनको मैंडेट मिला है, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया है और वो मुख्यमंत्री रहे। उनकी सीटें भी बहुत फिर ये बताएं कि फिर ये कार्यकर्ता बीजेपी के मुख्यमंत्री को एक्सेप्ट कर पाएंगे? ये अब अगर देखिए, अभी तक नीतीश कुमार ने कुछ कहा नहीं है। अगर नीतीश कुमार बाहर आते हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस करते हैं और बताते हैं कि नहीं, ये फैसला हमने किया है, बिहार के हित में है, पार्टी के हित में है, अगर इस तरह की कोई बात वो आकर के एड्रेस करते हैं और स्वीकार कराने की कोशिश करते हैं, तो फिर स्वीकार्य हो जाएगा। क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ कहा नहीं है। अभी तक यही माना जा रहा है वो चुप है, और ये मैसेज आ रहा है, अंदर से भी ये मैसेज आ रहा है कि प्रतिरोध है, वो तैयार नहीं हो रहे थे। परसों शाम तक तो यही तय हुआ था कि निशांत जा रहे हैं राज्यसभा, रामनाथ ठाकुर और निशांत कुमार राज्यसभा जाएंगे, ये बात हुई थी। यहां तक कि जब बीजेपी की लिस्ट आई उसके तुरंत बाद कहा जा रहा था कि 5 बजे तक जेडीयू की भी घोषणा हो जाएगी, लेकिन वो घोषणा रुक गई। तो ये माना जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं रिलक्टेंस है एक अंदर भी, नीतीश कुमार के यहाँ भी, और अभी तमाम चीज़ों का आकलन किया जा रहा है। जनता को, उनके समर्थकों को डायरेक्ट ये मैसेज नहीं है कि ये फैसला नीतीश कुमार कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार अपने मुंह से ये फैसला करें, या ललन सिंह भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को फैसला करना है, ये लोग भी कह दें कि हाँ नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया, कोई ये नहीं कर रहा है कि नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया कि हम राज्यसभा जा रहे हैं। ये बात आने दीजिए, फिर उसके बाद तो नीतीश कुमार तो खुद सामने आके अगर बोले तब शायद ये जो हंगामा है ये शांत हो। नीतीश कुमार पर गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, नीतीश अगर राज्यसभा जाते हैं तो ये अच्छी बात है। समाज में नीतीश के बेटे की डिमांड बढ़ी है। अभी भी सीएम तो नीतीश ही हैं। जो बात कह रहे हैं गिरिराज सिंह, वो आप सुने। जाए तो अच्छी बात है, और अभी जिस समय मैं बोल रहा हूं अभी तक मुख्यमंत्री हैं। आगे जब तक वो उनके पद पर कोई दूसरा नहीं आता है तब तक वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। और समाज के लोगों की मांग जरूर बढ़ रही है धीरे धीरे कि उनके लड़के में वो सामाजिक क्षमता है, बैक पर्दे के बैक से नीतीश कुमार के जानकारी के बगैर भी सामाजिक जीवन में लोगों से संपर्क में रहते रहे उनके लड़के को भी अब राजनीति में आनी चाहिए। तो गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बेटे यानी निशांत कुमार की डिमांड बढ़ी है। क्या वाकई में इतनी डिमांड बढ़ी है? नीतीश, जनता वोट दिया था 25 से 30। जी हाँ, देखिए नाराजगी जो है वो साफ तौर पर दिख रही है। ये कार्यकर्ता है यहाँ पर, देखिए अभी होली का रंग भी जो है इनका है। ये बताइए कि अचानक इतनी नाराजगी क्यों है? ये लोग नीतीश कुमार के चेहरा को बेचने का प्रयास कर रहा है, और ये जो हरेंद्र सिंह है मुख्यमंत्री के कार्यकर्ताओं को मिलाने के लिए 50,000 रुपए। ये बताइए कि पार्टी एकजुट थी, अचानक ऐसा लग रहा है कि पार्टी के नेताओं के खिलाफ ही नारेबाजी हो रही है। देखिए, अगर आप बीच में रह के, साथ में रह के भीतर घात करेंगे तो आवाज उठेगा ही। सबसे बड़ी बात है कि बिहार की जनता ने आपको मैंडेट दिया था विकास करने के लिए, आपके ऊपर भी ये तो कहा गया ना पार्टी की तरफ से कि उनकी इच्छा से ही हो रहा है। ये मंत्री ने कहा है जेडीयू 2025 से 30 उनकी इच्छा, तो उनको मैं भी
आदरणीय मुख्यमंत्री जी को याद दिला दूं कि 2025 से 30 आपको मैंडेट मिला है, आपको यहाँ सेवा करना ही है। 2025 से 30 के बाद आप कुछ कीजिए। निशांत की एंट्री हो रही है, निशांत भी राजनीति में आ रहे हैं, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी की बात कही। बिल्कुल खुशी की बात है कि निशांत बाबू का जो है इंटरव्यू हो, और हम लोग चाहते भी हैं, लेकिन बिहार में अगर कोई राज करेगा, बिहार में कोई नेतृत्व करेगा तो वह है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को छोड़कर कोई नेता नहीं। ये बताइए कि चूंकि आप मुस्लिम समाज से हैं, तो मुस्लिम समाज में क्या ये भी लग रहा है कि नीतीश कुमार को वो जिस नजरिए से देखते रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ जुड़ते रहे हैं एनडीए में रहते हुए भी, तो क्या उसको लेकर भी पार्टी में कोई चर्चा है? निश्चित तौर पे है। रोजे की हालत में मैं आया हूँ, रोजे से हूँ, मेरा हालत खराब हो रहा है। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, आग्रह उनसे करना चाहता हूँ कि वो अपना निर्णय को वापस ले लें। ये जो एक्सेप्टेबिलिटी है ना मुस्लिम समाज में भी नीतीश कुमार के लिए, ये तो थोड़ा मिलना मुश्किल है किसी और नेता के लिए, और खास तौर पर बीजेपी के मुख्यमंत्री के लिए मुस्लिम समाज में एक्सेप्टेबिलिटी नीतीश कुमार के लायक वाली स्थिति में हो, ये भी अगर आप सोचे तो ये भी कुछ अतिरेक ही होगा। लगातार हमारी कवरेज जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका भी, राहुल जी आपका भी हमारे साथ दमदार 10 में जुड़ने के लिए।